जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नायक 2.0 जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का हैंड रिटेन नोट्स से अगले के अंतर्गत सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है कि सौर एक गुल फरोशन उत्सव मनाया जाता है तो दिल्ली में मनाया जाता है। और अन्य उत्सव दिल्ली की बात करते हैं तो ड्रोन उत्सव और भारत पाक की विधाता उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है। और वहीं पे लद्दाख में नरोपा को हिमालयन कुंभ भी कहा जाता है। और सिंधु दर्शन उत्सव और हेमितुसु जो है गुरु पद्मनाभ संभवम के नाम पर मनाया जाता है। और कोरजोक और थिक्से ये सब लद्दाख के उत्सव हैं। और वहीं पे जम्मू कश्मीर के उत्सव की बात करते हैं तो टिहरी फेस्टिवल और खीर भवानी उत्सव और शिकार और गुरेज उत्सव ये सब जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और लक्षद्वीप में अटोलू ईद उत्सव मनाया जाता है। और पांडुचेरी में पोंगल और फ्रेंच फूड उत्सव पांडुचेरी में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस भारतीय संगीतकार के नाम पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया? तो अमजद अली खान पे किया था। अमजद अली जो है इन्हें सर्वोच्च सम्राट कहा जाता है। और इन्हें पद्म विभूषण 1991 में मिला था। और पद्म विभूषण 2001 में मिला हुआ है। और इनके बेटे का नाम अम्मान अली और अयान अली है। और यह एकमात्र सर्वोच्च वादक महिला की बात पूछे तो विदुषी शरण है। और इन्हें पद्म विभूषण 2000 में मिला हुआ है। क्वेश्चन 25 में मिले हुए प्रमुख पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं तो एल सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण मिला है, 2025 में मिला है, वायलिन वादक हैं यह। और गुरुवयूर दोराई को मृदंगम के लिए पद्मश्री मिला है। और वहीं पे पी दलाम मूर्ति जो है इन्हें थाविल के लिए पद्मश्री मिला है। ये सारे अवार्ड 2025 के ही हैं। और वहीं पे भरत गुप्त को सितार वादक के लिए पद्मश्री मिला है। और वहीं पे रणेंद्र भानु मजूमदार को बांसुरी वादक हैं, इन्हें पद्मश्री मिला है। और वहीं पे तेजेंद्र नारायण को सरोद के लिए पद्मश्री मिला है। और बतुल बेगम को तबला के लिए और मांडू म्यूजिक के लिए पद्मश्री मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किनके द्वारा आविष्कार की गई कुछ तालों में त्रिमूर्ति, पंचमुखी और सप्तमुखी और नवमुखी शामिल है? तो एम बाला मुरली कृष्णन के। और कर्नाटक संगीत में कुल ताल की बात करते हैं तो टोटल 7 ताल हैं। और वहीं पे एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई हैं और इन्हें 1998 में भारत रत्न मिला हुआ। और कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में पुरंदरदास को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नाग पंचमी हिंदी कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो श्रावण महीने में मनाई जाती है। और वहीं पे श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली को मनाया जाता है। बसंत पंचमी जो है माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। और रामनवमी और हनुमान जयंती जो है चैत्र महीने मनाया जाता है। दीपावली को अमावस्या के दिन कार्तिक महीने मनाया जाता है। और गणेश चतुर्थी को भाद्रपद में मनाया जाता है। और वहीं पे महाशिवरात्रि को फाल्गुन में मनाया जाता है। मकर संक्रांति जो है मकर संक्रांति को पूष महीने मनाया जाता है। और दशहरा और दुर्गा पूजा को अश्विन महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी किसने की थी? तो काठमांडू में हुआ था, 1984 में हुआ था। और वहीं पे आगामी जो दक्षिण एशियाई खेल हैं वो 2026 में पाकिस्तान में होंगे। एशिया कप जो है क्रिकेट से संबंधित है, 1984 से शुरू हुआ था। और इसमें प्रथम विजेता भारत रहा है। और वहीं पे सर्वाधिक बार विजेता भी भारत ही रहा है, टोटल 8 बार भारत इसका विजेता रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक दौर के बीच का विश्राम समय मिनट में होता है तो 1 मिनट होता है। और मेंस मैच में पूछे तो मेंस मैच में 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। और वहीं पे महिलाओं के लिए 2 मिनट के 4 राउंड होते हैं। और मुक्केबाजी जो होता है उसे रिंग, उसके मैदान को रिंग कहा जाता है। और उसकी लंबाई पूछे तो 6.1 × 6.1 मीटर स्क्वायर होता है। और 4.1 × 4.9 × 4.9 मीटर स्क्वायर होता है। और वहीं पे मुक्केबाजी से जुड़ी हुई शब्दावलियों की बात करते हैं तो नॉक डाउन और पैरिंग ये सब इसी से जुड़ी हुई शब्दावलियाँ हैं। और बॉक्सिंग में पहला ओलंपिक मेडल 2008 में विजेंदर सिंह ने लाया था, बीजिंग ओलंपिक में लाए थे। और वहीं पे बॉक्सिंग में टोटल पदक ओलंपिक में पूछे तो टोटल 3 पदक हैं। एक लवलीना बोरगोहन और एक अन्य व्यक्ति है, उनका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के लेखक कौन है? तो J.K. राउलिंग है। अन्य इनकी पुस्तक है द इंक ब्लैक हार्ट और सेंट द बाय फ्री जॉनी मॉर की बुक है। और वहीं पे एनिमल फार्म और
1984। ये दोनों बुक जो है जॉर्ज ऑरवेल की है। और वहीं पे लाइफ ऑफ पाई जो है यान मार्टिन की पुस्तक है। और ओलिवर ट्विस्ट जो है चार्ल्स डिफेंस की पुस्तक है। और वार एंड पीस जो है लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है। और हैमलेट, किंग लियर और जूलियस सीजर ये सब विलियम शेक्सपियर की पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी तो संतानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। और यह कौन सा काम करता है तो भ्रष्टाचार निवारण के लिए काम करता है। और इसका स्थापना वर्ष 1964 में हुआ था। और इसमें सदस्यों की कुल संख्या 1+2 होती है। और इसका कार्यकाल जो है जो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो वह होता है। और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं और एक समिति की सिफारिश पे होता है। और उस समिति में पीएम और गृह मंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं। और वहीं पे वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पूछे तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1983 में की गई थी। और वहीं पे आर्टिकल 263 से संबंधित है। और इसकी स्थापना 28 मई 1990 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो हैं पीएम होते हैं। और सदस्य में सभी राज्यों के सीएम और कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रमुख पार्टियां तो प्रमुख पार्टियों में कि तेलुगु देशम पार्टी जो है यह 1982 में बनी थी। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी जो है यह 1984 में बनी थी। काशीराम जी ने बनवाया इसे स्थापित किया था। और नेक्स्ट की समाजवादी पार्टी जो है 1992 में बनी थी। फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है 1998 में बनी थी। और वहीं पर वर्तमान में भारत में कुल कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं तो टोटल 6 राजनीतिक पार्टियां हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में आयुध अधिनियम कब आया तो 1959 में आया था। और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में आया। और बाल विवाह रोकथाम एक्ट 1929 में आया। और वहीं पे सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट जो है 2000 में आया हुआ है। और वहीं पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 का है। राष्ट्रीय युवा नीति जो है यह 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मालवा के संस्थापक एवं शासक हुसैन सूरी को किसने दिलावर खान की उपाधि दी थी तो फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 तक रहा है। और इसके प्रमुख कार्यों की बात करते हैं तो इसने दीवाने खैरात बनाया था। यह एक दानशाला था। और दार उल सफा जो था यह एक अस्पताल था। और वहीं पे दीवाने बदगान जो था यह दासों या फिर गुलामों के लिए था। और वहीं पे सर्वाधिक नहरें और सर्वाधिक नगर इसी ने बसाए थे। और इसने अपनी आत्मकथा फतूह ए फिरोज शाही को फारसी भाषा में लिखा था। और जौनपुर की भी स्थापना किया था। और इसने सिक्के चलाए थे अद्धा, वीख और सरगनी। तीनों सिक्के इसी ने चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 13 कि सुल्तान की मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही है तो इब्राहिम लोदी की मुद्रा थी। इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1451 से 1489 तक रहा है। और वहीं पे जो इब्राहिम लोदी है इसे द्वितीय सिजेरियन सुल्तान कहा जाता है। सिजेरियन का अर्थ होता है कि जो ऑपरेशन के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं उसी तरह इसका जन्म हुआ था। और पहला पूछे तो बिंदुसार था। और वहीं सिकंदर लोदी की बात करते हैं तो सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा को बसाया था। और 1506 में उसे राजधानी बनाया था। और यह सिकंदर लोदी जो था इसने गुलरुखी नाम से अपनी रचनाएं लिखता था। और भारतीय संगीत पर फर्स्ट ग्रंथ लज्जाक ए सिकंदर शाही इसी के समय लिखा गया था। और इसके लेखक पूछे तो नाजिम अहमद हैं। और वहीं पे सिकंदर लोदी ने गंगा यमुना स्नान पर रोक भी लगा दी थी। नेक्स्ट है कि इब्राहिम लोदी जो था यह पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा था। इब्राहिम वर्सेस बाबर के बीच में हुआ था। तो इसमें बाबर विजयी था। और यह बाबर का भारत पर 5वां युद्ध था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रमुख मस्जिद के निर्माण करता तो इसमें अटाला देवी मस्जिद जो है इसे इब्राहिम शाह सर्की ने बनाया है। और वहीं पे छोटा सोना मस्जिद जो है इसे अली मोहम्मद ने बनाया। और कदम रसूल मस्जिद को नुसरत शाह ने बनवाया है। अदीना मस्जिद को सिकंदर शाह ने बनवाया है। जोमैयत खाना मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। और लाल महल को बलबन ने बनाया। और वहीं पे सीरी दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। क्वेश्चन नंबर 15 के प्रमुख लेखकों की पुस्तकें तो जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। और हसन निजाम की पुस्तक है तजुल मासिर। मिनाज उल सिराज की पुस्तक है तबकात नासरी। और वहीं पे याहिया अहमद की पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। निजामुद्दीन की पुस्तक है तबकात ए अकबरी। और अलबरूनी की पुस्तक है तारीख ए हिंद अलबरूनी की पुस्तक है।
चंदान की पुस्तक पूछे तो मुल्ला दाऊद है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बाबर को सर ए पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो शैबानी खान ने किया था। और बाबर की बात करते हैं तो इसका जन्म 1483 में फरगाना में हुआ था और यह वंश चगताई वंश से संबंधित था। और इसकी आत्मकथा बाबरनामा जो है इसे इसने चगताई तुर्क भाषा में लिखा है और इसने 1518 से 19 में यशोक जाति पर आक्रमण किया था। और बाबर के प्रमुख युद्धों की बात करते हैं तो पानीपत का युद्ध इसने 1526 में लड़ा था, इब्राहिम लोदी के विरोध में लड़ा था। और उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा था राणा संगा के विरुद्ध, और चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा था मेदिनी राय के विरुद्ध, और वहीं पे उसके बाद घाघरा का युद्ध 1528 में लड़ा था अफगानों के विरुद्ध। इसमें से जो घाघरा का युद्ध था यह जल और थल दोनों पर लड़ा गया था और पानीपत के युद्ध में ही इसने खुद को कलंदर की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 17 कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम तुलादान प्रथा को अपनाया था? तो हुमायूं ने अपनाया था और इसका शासनकाल 1530 से 1540 रहा है। फिर उसके बाद बीच में सूर्यवंश का शासन था, तो फिर दोबारा इसने 1555 से 56 तक शासन किया। और वहीं पे हुमायूं के अभियानों की बात करते हैं तो 1531 में कालिंजर अभियान किया था, यह इसका सफल अभियान था। और 1532 में देवरिया अभियान किया था, 1535 में गुजरात अभियान, 1539 में गौड़ प्रदेश जो कि बंगाल में पड़ता है उसका अभियान किया था। ये सब इसके सफल अभियान रहे हैं। और वहीं पे 1539 में इसने चौसा का युद्ध लड़ा था, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, तो इसे शेरशाह सूरी ने जीता था। और वहीं पे 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था या फिर इसे बिलग्राम का युद्ध भी बुलाया जाता था, तो ये हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, इसे भी शेरशाह सूरी ने ही जीत लिया था। और वहीं पे हुमायूं नामा जो बुक है उसे गुलबदन बेगम ने लिखा है, फारसी भाषा में इसने लिखा है। और वहीं पे इसका मकबरा जो है नई दिल्ली में स्थित है और यह यूनेस्को में 1993 में शामिल हुआ था। और दीन पनाह पुस्तकालय पर की सीढ़ियों से गिरने से इसकी मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो एंजिल जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला में पड़ता है और इसकी टोटल लंबाई 979 मीटर है। और वहीं पे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो कुंचिकल है, यह कर्नाटक में शिमोगा जिले में पड़ता है और वाराही नदी पे स्थित है और इसकी लंबाई 455 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि मृत घाटी जानी जाती है? तो अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है और इसका तापमान पूछे तो 57 से 58 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और वहीं पे कैलिफोर्निया यूएसए में मोजावे रेगिस्तान में यह स्थित है। और टेलर घाटी जो है अंटार्कटिका में पड़ती है और स्वात घाटी जो है पाकिस्तान में पड़ती है और किंग घाटी जो है यूएसए में पड़ती है और एब्रो घाटी जो है यह स्पेन में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि घास के मैदान पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित है, प्रेरीज के कनाडा में स्थित है, स्टेपीज यूक्रेन में स्थित है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वहीं पे वेल्स साउथ अफ्रीका में, सवाना अफ्रीका में, कंपाज जो है ब्राज़ील में स्थित है और लानोस जो है वेनेजुएला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र होता है? तो बेरोजगार श्रमिक बटा के कुल श्रम बल गुणित 100। और वहीं पे यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है? तो 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। और वहीं पे ध्वनि की गति केवल ध्वनि गति पूछे तो 332 मीटर पर सेकंड होती है और इसे लाप्लास ने बताया था। और ध्वनि की गति को 25 डिग्री सेल्सियस पर मेजरमेंट किया जाता है। और वहीं पर शुद्ध जल में ध्वनि की चाल पूछे तो 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है। और ठोसों में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल एल्युमिनियम में होती है, 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। और वहीं पे दूसरे नंबर पर निकल में होती है, 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद गैस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल पूछे तो हाइड्रोजन में होती है, 1284 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस समूह में धातु आते हैं? तो समूह 2 में आते हैं, उनके नाम है बोरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बोरियम और रेडियम। और समूह 1 में 4 धातुएं होती हैं। और आवर्तों में तत्वों की बात करते हैं तो पहले टोटल 7 आवर्त होते हैं, तो पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, उसके बाद दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, तीसरे में भी 8 होते हैं, चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं, पाँचवें में 18 तत्व होते हैं, उसके बाद छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, उसके बाद जो भी तत्व बच जाते हैं वो 7वें आवर्त में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मानव सिर में हड्डियों की संख्या होती है? तो टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं। और यह किस प्रकार होती है? तो माथा में 8 हड्डियाँ होती हैं, वहीं पे चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं, कान में 6 हड्डियाँ होती हैं और कंटिका अस्थि में एक हड्डी होती है। इस प्रकार
टोटल मिलाकर के 29 हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मानव शरीर में वर्टिब्रेट किसका भाग है, तो रीढ़ की हड्डी का भाग है। और सबसे छोटी मसल पूछे तो स्टेपीडियस होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य है, तो पंजाब है। और वहीं पे पहली पेपरलेस विधानसभा पूछे तो नागालैंड में है। और यूसीसी को लागू करने वाला सेकेंड राज्य पूछे तो आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा। और भारत का फर्स्ट बाल कैंसर अस्पताल पूछे तो पटना में स्थापित किया गया। और वहीं पे भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल भार्गवस्त्र है। और पहला जैविक मत्स्य केंद्र जो है सोरेंग सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो हरियाणा शीर्ष पर रहा है, टोटल 6 गोल्ड के साथ यह शीर्ष पर रहा है। उसका आयोजन पूछे तो पटना बिहार में आयोजित किया गया है। और वहीं पे एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पूछे तो ये 20वें नंबर की थी और इसका आयोजन कोरिया में हुआ था। और इसमें भारत की रैंक जो है 2 सरी आई हुई थी। भारत ने टोटल 8 गोल्ड जीते थे। वहीं पे पहली रैंक चाइना की आई थी, इसने टोटल 11 गोल्ड जीते हुए थे। और वहीं पे कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की बात करते हैं जिन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता था, तो पूजा सिंह जो है ये हाई जंप से संबंधित है। उसके बाद नंदिनी अगस्तारा जो है यह हेप्टाथलन से संबंधित है। और ज्योति यारा जी जो है ये 100 मीटर बाधा दौड़ से संबंधित है। और अविनाश सावले जो है 3000 मीटर स्टोपलर चेंज से संबंधित है। और 2 गोल्ड जीतने वाले इसमें गुलवीर सिंह है, यह दौड़ से संबंधित थे। यह 5-6 किलोमीटर दौड़ और 10,000 किलोमीटर दौड़ दौड़ते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में टोटल इतना ही था। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को यह रिवीजन का वीडियो कैसा लगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।